देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 4 जून को फैसले आने हैं, लेकिन लोगों की उत्सुकता अभी से है कि किसकी बनेगी सरकार। पार्टियों के दिलों में बेचैनी है कि जनता का क्या मूड है, तो जनता के दिल में क्या है वो ईवीएम में बंद होता जा रहा है। नतीजे तो वोटों की गिनती के बाद आएंगे, लेकिन आकलन अभी से लगना शुरू हो गया है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर है फलौदी, जिस पर नेता और जनता दोनों की खास नजर है। फलौदी जयपुर से 400 किलोमीटर दूर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के बीच में बसा ये छोटा सा शहर अपनी सुंदर हवेलियों के लिए जाना जाता है। लेकिन चुनाव के बाद देश की नजरें फलौदी पे है, क्योंकि यहाँ का जो हेरिटेज मार्केट है वहाँ पर चुनाव का आकलन और चुनावी नतीजों का इस तरह से विश्लेषण होता है कि हर बार यहाँ से सटीक नतीजे बाहर आते हैं। शहर छोटा है, लेकिन चर्चे पूरी दुनिया में है फलौदी के। क्रिकेट में किसकी जीत होगी, अमेरिका के चुनाव में क्या होगा, हार जीत को लेकर कहीं का सट्टा बाजार सबसे ज्यादा गर्म रहता है तो वो है फलौदी का सट्टा बाजार। मार्केट में आइडिया बाजार, आकलन बाजार, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं। क्या अभी जो इलेक्शन चल रहा है, 2 चरण की पोलिंग हो गई है, पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। क्या आकलन है आपका? हमारा आकलन अभी तक तो कल जो इलेक्शन हुआ है 13 सीट पे, तो 13 सीट में तो 1 सीट पे सस्पेंस है बाड़मेर का, बाकी ये 12 सीट पे बीजेपी आगे है। और कुल 25 सीटों की बात, कुल 25 सीटों में 2 सीट का सस्पेंस है, एक नागौर का और एक बाड़मेर का। 23 सीट का हमारा आकलन, 23 सीट बता रहे हैं हम। आपका बाजार 23 सीट बीजेपी बता रहा हूँ, भाजपा को। 2 सीट कांग्रेस गठबंधन को, 2 कांग्रेस को। तो ये फंसी हुई सीटों की जो बात हो रही है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये सब ऐसे ही है, कुछ कोई भी फंसी हुई नहीं है उधर। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, सब बीजेपी है उधर। लेकिन मार्जिन कम हो रहा है। मार्जिन, ये जो पोलिंग कम पड़ने से जो मार्जिन कम हो जाएगा, लोगों का धारणा क्या, पोलिंग एक कम पड़ गया, इसके लिए अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी कहीं भी नहीं है। तो वोटिंग कम हुई है तो उससे बीजेपी को नुकसान नहीं है? बीजेपी को नुकसान नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे बुजुर्ग थे, वो पहले मुंबई रहते थे और वहाँ सब सट्टा बाजार में काम करते थे, चांदी बाजार में, जवेरी बाजार में, शेयर मार्केट में। तो वहाँ से उन्होंने सट्टा सीखा और सट्टे का ऑपरेटिंग करना सीखा। जब वो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो वो फिर अपने गांव फलौदी आ गए वापस, और यहाँ टाइम पास करने के लिए उन्होंने छोटा छोटा सट्टे की शुरुआत की थी। तो करीब इनको 300 से 350 साल हो गए ये फलौदी का बाजार ऐसे चल रहा है। कैसे आप लोग सूचनाएं कैसे जुटाते हैं? सूचनाएं तो पूरी इंडिया से मिलती है हमको, मुंबई से भी मिलती है, कलकत्ता से भी मिलती है, दिल्ली से भी मिलती है, यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी मिलती है, और हमारी सर्वे टीम यहाँ से पर्सनल सब जगह सर्वे करके उसके बाद में उसका आंकलन करते हैं। फलौदी के सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बताया जाता है। इसका कारोबार करोड़ों में बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। ये सट्टा कैसे लगता है, इसका गणित आपको आसान शब्दों में बताते हैं। चुनाव में जिस प्रत्याशी के फलौदी सट्टा बाजार भाव कम निकाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रत्याशी कमजोर है, बल्कि फलौदी सट्टा बाजार में उल्टा होता है। कम पैसे के भाव का मतलब उस प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है। जिनके भाव ही नहीं निकल रहे, मतलब उनके हार की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये सटोरिया अनुमान कैसे लगाते हैं, आखिर ये किस जानकारी पर काम करते हैं? क्योंकि जनता के मन में क्या है, ये जानना कोई आसान काम थोड़ी है। आखिरकार कैसे निकाले जाते हैं यहाँ पर नतीजे? क्योंकि यहाँ के लोगों की जो पैनी नजर है वो हर राजनीतिक रैली, सभा पर टिकी रहती है। नेताजी ने किस तरह का भाषण दिया, वहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हुए, जनता का मूड क्या है, कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, किसने क्या किया, हर चीज पर नजर टिकी रहती है। और इसलिए फिर इस डेटा एनालिसिस के जरिए फिर नतीजे निकाले जाते हैं। ये कोई सेफोलॉजी से कम नहीं है। इस बाजार के लोगों के दावे हैं कि ये अखबार पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, नेताओं की सभाओं में भीड़ देखते हैं,
लोगों से बात करते हैं, वोटिंग प्रतिशत देखते हैं, दूसरे इलाके के लोगों से भी बात करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सबकी राय एक हो। 1.5 लाख वोटों से करणी सिंह जीतेगा जोधपुर सीट। 1.5 लाख वोटों से मैं कांग्रेस में लगा रहा हूँ, 500 रुपया लगा रहा हूँ, अब लगा रहा हूँ। 2 रुपये सही करने को खाता है, 2 रुपये सैकड़ों। हाँ, 2 रुपये का 100, 5 रुपये सैकड़ों मैं लगाता हूँ। आप बोलो ना यार, आप बीजेपी वाले हो, आप बीजेपी वाले। बाजार 500 रुपया खाओ, 2 रुपये सही करा। सट्टा बाजार किसी की चलती नहीं है, बाजार भाड़ा 4 लाख से जीत जाएगा, 3 लाख से जीत जाएगा। कहो ना मेरा पीछा, कहो ना। नहीं करता हूँ, मैडम सट्टा नहीं करता हूँ, अभी लगाता हूँ, आज की तारीख में लगाता हूँ। 2 रुपये का 100 कोई देता है, 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। फलोदी के इस बाजार में सबको अपने विचार रखने का हक है। कहा जाता है कि गली गली घर घर सट्टा खेला जाता है। किसी ने जूता फेंका तो सीधा गिरेगा या उल्टा, इस बात पर भी सट्टा लग जाता है। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी दादा परदादाओं से, कैसे शुरुआत हुई इसकी? अरे शुरुआत तो हमारे कोई व्यापार है ही नहीं यार, ये तो हमारे आपस में बड़े बड़े व्यापार सब करते हैं और ये बड़े बड़े सब आकलन लगाते हैं कि भाई यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, सब आकलन लगा के और व्यापार करते हैं और कुछ नहीं। कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत अब बुजुर्गों जैसे 100 साल पहले की है। जैसे आकाश से बादल से पानी बता देते हैं कि ये इसमें इतना पानी आएगा, तो आज से नहीं है, 100 साल से चलता है। छोटे से लगाकर बड़ा है ना, उसको भी मतलब कहीं को नहीं, जैसे छोटे से लगाकर बड़ा करता है ना, उसको सबको नॉलेज होता है ये इस चीज़ का। क्यों मार्केट में सब जो भाव होता है ना, उनको सब पता कर लेते हैं कि ये उनका वहाँ का सीट का ये भाव है, यहाँ का सीट का ये भाव है, तो उस हिसाब से क्या पूरा तो उससे पता लगता है। लेकिन सर्वे आप कैसे करते हैं? सर्वे में सब पूरा टीवी पे नजर पे हर स्टेट में मेरा आदमी है और वहाँ भी मैं सर्वे कराता हूँ। अब मेरे को कल मेरे सर्वे रिपोर्ट में यूपी और बिहार में थोड़ा बीजेपी को कम आ रहा है मेरे सर्वे के हिसाब से, और बाकी सब जगह बीजेपी अच्छा कर रहा है। और महाराष्ट्र में भी मैं कल सर्वे आज सुबह सर्वे करवाया तो वहाँ थोड़ा बीजेपी थोड़ा सी लॉस में अभी चल रही है। हाँ, ये तो गॉड गिफ्ट है बहन जी, हम लोग ब्राह्मणों के लिए हमारे ऊपर वाले की देन है, हम लोग कुछ नहीं है। वो ऊपर वाला गॉड गाइड द ब्रेन एंड ब्रेन गाइड द मैन, उसको ऊपर वाला देने वाला वो है। हमारे पास में तो भगवान के ऊपर डेटा एनालिसिस में माहिर हो आप लोग पे? हैं जी, डेटा एनालिसिस बहुत बढ़िया कर लेते हो आप लोग। मैथमेटिक्स हमारी थोड़ी ठीक है, ये अच्छी रहती है। कहा जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार पर देश की हर मार्केट की नजर रहती है। मुंबई शेयर मार्केट में भी फलोदी वालों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ के करीब 300 लोग वहाँ काम करते हैं। मुंबई के शेयर बाजार में यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कारोबार किया है और वहाँ का अनुभव जो है इनके काफ़ी काम आया है। इसलिए यहाँ पर जो उनको एक तरह से मुंबई के शेयर बाजार में जो ट्रेनिंग मिली है उसको वो यहाँ पर लागू करते हैं और शायद इसलिए उनके जो नतीजे हैं वो एक तरह से बहुत ही सटीक आते हैं। फलोदी शहर के बारे में देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही कोई ज्यादा जानता हो, लेकिन इसके सट्टा बाजार की चर्चा बेहद गर्म रहती है। हाल ही में यहाँ के कई आकलन ने लोगों का ध्यान बटोरा। पिछले साल मई में कर्नाटक में चुनाव हुए थे। फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 137 और बीजेपी को 55 सीटें दी थी। नतीजों में कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। इससे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस की जीत बताई गई थी और ऐसा हुआ भी था। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि गई 2019 में जाटों ने, बिश्नोइयों ने, राजपूतों ने, माड़ियों ने और ब्राह्मणों ने ये बीजेपी को वोट किया था। अब की टाइम में ये 2024 में 50 हजार भी आप, हालांकि ज़्यादा वोट इनके खिलाफ जाएंगे, मगर 50 हजार वोट भी इनके खिलाफ गया तो 2.5 लाख वोटों का लॉस होगा बीजेपी को। तो यानी तो 2.5 लाख कांग्रेस को पड़ेगा बीजेपी का वोट, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख वोटों का लॉस होगा। फलोदी का ये सट्टा बाजार पूरी दुनिया में विख्यात है। ये भी बताया जाता है कि ऐसा सट्टा किसी और जगह नहीं खेला जाता है। हालांकि कहा जाता है कि बीकानेर और शेखावटी में भी कुछ इसी तरह सट्टा लगाया जाता है।
जानकारों का कहना है कि यहाँ पारंपरिक रूप से करीब 500 साल से सट्टा खेला जा रहा है। वैसे फलोदी शहर नमक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनाव के बाद सब लोग पूछने लगते हैं कि फलौदी का हेरिटेज मार्केट क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे बाजार में एक ही राय हो, यहाँ पर मतभेद भी होते हैं। कोई एक राजनीतिक दल की तरफ से बोलता है तो कोई दूसरी, लेकिन एक बात साफ है कि सबके नजरें इस रेगिस्तान के बीच में बसे एक छोटे से शहर पर आके टिक जाती हैं। फलौदी से सुशील कुमार, अरुण हर्ष और सुशांत पारिक के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।